हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर्स को किस तरह से काटा जाता है। जिस प्रकार से आप सब्जियों को काटते हो खचाखच, उस प्रकार से नंबर्स को भी काटा जाता है मैथ्स में, ठीक है? आपको पता है कि नंबर्स को काटा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करें? नंबर को काटना कैसे सीखें? आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको इसके बाद भी और बड़े-बड़े नंबर्स को काटना सिखाया जाएगा। पहले ये नंबर हमारा बेसिक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को छोटा नंबर दिया गया है। पहले छोटे नंबर को काटना सीखेंगे, देन बड़े नंबर को काटना सीखेंगे, ठीक है? तो वीडियो पे बने रहिए। यदि पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि 15 इंटू 32 बाय 6 इंटू 40, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने लगभग ऊपर 2 डिजिट और नीचे 2 डिजिट लिया हुआ है, ठीक है? काटने का मेन यहाँ पे कारण क्यों पड़ता है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको काटने की? तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसका एक परफेक्ट आंसर हमें देना पड़ता है, एक परफेक्ट वैल्यू देना पड़ता है, और इस वजह से हमें किसी भी डिजिट्स को काटना पड़ता है, यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एकदम काट के उसको छोटा कर दो, वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है? काटने के क्या रूल्स हैं? दोस्तों, काटने का सिंपल सा और बेसिक रूल एक ही है, क्या? कि जो काट रहे हो आप, तो यानी कि उस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने से जो नंबर है वो छोटी होती चली जाती है, ठीक है? और ये जब छोटी होंगी तो कैसे होंगी? आपको डिवाइड करना है, तो जब आप दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो आपस में, और उन दोनों नंबर्स को एक ही टेबल से आपको डिवाइड करना है, यानी एक ही टेबल से काटना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसको किसको काटा जा सकता है? तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये 15 जो है 32 से मल्टीप्लाई में है, मतलब ये इसके साथ कट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड के फॉर्म में होगा वो ही कटेगा दोस्तों, है ना? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 15 और 32, तो ये दोनों नहीं कट सकता है। उसी प्रकार 6 और 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों भी नहीं कट सकता है। कट कौन सकता है? कट सकता है 32 और 40, क्योंकि ये दोनों देखिए बाय यानी डिवाइड के फॉर्म में है। ठीक उसी प्रकार 15 और 16 भी डिवाइड यानी कट सकता है। उसके बाद इसको आप इससे भी काट सकते हो, क्योंकि ये भी इसके साथ डिवाइड के ही फॉर्म में है, और 32 को भी आप 6 से काट सकते हो, क्योंकि ये भी इसके साथ डिवाइड के फॉर्म में। तो चलिए बिना किसी तरीके पहले काटना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान दें, यहाँ ये 6 है और ये 15 है, तो सबसे पहले हमें टेबल कहाँ से आता है? टेबल हमें 2 से आता है। तो 2 के टेबल में पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? जी बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6। क्या 2 के टेबल में 15 आता है? जी नहीं। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 आ जाता है, मतलब 14 और 16 आता है, बट 15 नहीं आता है। तो 2 के टेबल से आपको यहाँ पे नहीं काटना है इन दोनों को, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। उसके बाद 2 के बाद 3 का टेबल आता है, तो आप 3 के टेबल से चेक करें कि 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 2 जा 6। और ठीक उसी प्रकार 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल। 3 5 जा 15 भी आता है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 की टेबल से हम लोग इन दोनों नंबर को काटेंगे, ठीक है? चलिए काट लेते हैं। इसको काटेंगे 3 2 जा 6, एंड देन इसको काटेंगे दोस्तों 3 5 जा 15। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 केवल 5 की टेबल में आएगा, यानी कि 5 से 2 अब ये कंप्लीटली कट नहीं सकता है। तो अब 5 को आप कोशिश करो, इससे क्या ये कटेगा? यानी 5 तो 5 के टेबल में आता है, क्या 45 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। 5 8 जा 40, यानी कि 5 और 40 को भी हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं। तो काटते हैं, चलिए। 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, ठीक है? अब ये तो कंप्लीट कट गया, मतलब ये कटेगा नहीं, बच गया बस ये 32। आप 32 को इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, पहले इसको काट लेते हैं, है ना? इसके सीधे में ये 32 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल। 8 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल। फिर से यहाँ पे हम लोग 2 की टेबल में क्यों आ गए? क्योंकि इस साइड वाला सॉल्व करने के बाद इस साइड वाला सॉल्व करें, तो स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, है ना? तो 2 की टेबल में 32 आता है, जी। आप वैसे पढ़े होंगे 2 10 या 20, उसके बाद तो आपको लगता है कि 20 ही आता है, 32 तो नहीं आता है। आप एक एक करके भी डिवाइड करना, जैसे यहाँ 3 है, तो 2 1 जा 2, कितना बच गया? 1। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 12 बनेगा, एंड 2 6 जा 12, यानी कि 2 का टेबल 16 बार पढ़े दोस्तों, तो 32 आता है। उसी प्रकार 2 4 जा 8, ठीक है? फिर से देखिए, 2 का टेबल में 16 आता है, जी बिल्कुल, 8 बार में आता है। 2 का टेबल में 4 आता है, जी बिल्कुल, 2 बार में आता है, तो इसको भी काट लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, ठीक है? फिर इसको कट करेंगे दोस्तों, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो देखिए, जब यहाँ पे 1 आया तो हम लोग छोड़ दिए थे, उसी प्रकार यहाँ पे 1 आया तो अब ये छूट गया, लेकिन अभी भी ये डिजिट और ये डिजिट कट सकता है। क्या 2 का टेबल में 2 आता है? हाँ आता है। और 2 का टेबल में 4 भी आता है, तो इसको भी कट करेंगे हम लोग। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है? उसके बाद ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 इंटू 2 लिखोगे, बाय नीचे कितना है? यहाँ पे 1 है, इंटू यहाँ पे भी 1 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 2 1 जा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2
बाय 1 1 जो 1। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो दोस्तों 2 ही आएगा इसका आंसर। कैसे करेंगे डिवाइड वो भी चलिए देख लेते हैं। 1 से डिवाइड कीजिए 2 को, क्योंकि हमेशा नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है। तो 1 2 जा 2, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना होगा 2। तो ये बेसिक तरीका था हम लोगों का कि किस प्रकार से हम लोग काटते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से किस प्रकार से आप बड़े नंबर को काट सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग बड़े नंबर की ओर। तो दोस्तों ये हमारा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आकर के रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ। देखिए पहले यहाँ पे 8 और 12 है, पहले इन दोनों को निपटाते हैं। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है। तो इसको कट करेंगे दोस्तों 2 4 जा 8 एंड इसको कट करेंगे 2 6 जा 12, ठीक है। फिर देखेंगे क्या ये कट रहा है, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 का टेबल में 2 आता है लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को पहले काट लो आप। 2 का टेबल में 14 आता है 7 बार में, 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में, है ना। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 7 केवल 7 के टेबल में आता है और 8 उसके टेबल में आता नहीं। हालांकि ये दोनों कट सकता है लेकिन ये बाद में काटेंगे। पहले एक एक करके जो सीधा सीधा है उसको पहले काट लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा इजी होगा वो बनाने, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। वहाँ पे 2 अंकों की संख्या थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो दोस्तों इसको कट करेंगे 2 5 जा 10 एंड ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। उसी प्रकार से 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, है ना। अब ये देखिए आपस में नहीं कट रहे। अब हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्शन को। तो पहले इस डायरेक्शन को कर लेते हैं, मतलब इन दोनों नंबर में देखिए ये इससे कट सकता है कि ऐसे 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ये इससे कटेगा नहीं, है ना। अब इन दोनों नंबर में देखिए ये इससे कटेगा नहीं, ये इससे कटेगा नहीं। चलिए अब इन दोनों में देखिए 2 से 5 तो कटेगा नहीं, हाँ 3 6 कट रहा है। कैसे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 कट गया। अब दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 और 2 कट सकता है ना, क्योंकि 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहीं पे कटने लायक है, कहीं पे भी कटने लायक नहीं बचा है। 5 बचा है, 7 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। तो 4 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आएगा, लेकिन ये दोनों नहीं आएगा। 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 टेबल और 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है। मतलब अब ये कहीं पर भी कटने का नहीं बचा है। तो सिंपली इसको आप कैसे लिखोगे दोस्तों, इसको लिखोगे यहाँ पे बच गया 1 इंटू यहाँ बच गया 7 इंटू 5 इंटू 1 बाय यहाँ पे बच गया 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो 1 7 जा 7 7 5 जा 35 35 1 जा 35 बाय 3 4 जा 12 12 1 जा 12 12 1 जा 12। तो इस प्रकार से दोस्तों 35/12 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इतने बड़ी क्वेश्चंस को इतना छोटा आंसर में आपको लाना, यही तो है काटना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काटते हैं और ये हमारा बेसिक था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक तरीके से सीखा कि किस प्रकार से काटा जाता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस टाइप से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर्स को काट सकते हो, पॉइंट वाले नंबर्स को यानी डेसिमल नंबर को काट सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।